ईरान ने गल्फ देशों को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने उसके ऊर्जा ढांचे पर फिर हमला किया तो वह पूरे इलाके में तेल ठिकाने, रिफाइनरियों, बिजली ग्रिड और साथ ही दूसरे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर निशाना बनाएगा। ईरान का कहना है कि वह अभी भी कूटनीतिक समाधान चाहता है, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब पहले से ज्यादा बड़ा होगा। झारखंड में पीएससी समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर के छात्र रांची में आंदोलन कर रहे हैं। वे सरकार से बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने शर्त रखी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद बात करें और उस दौरान 2 मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहें। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा है कि सरकार का प्रस्ताव लेकर आए एसडीओ ने छात्र प्रतिनिधिमंडल से सदस्यों के नाम भी मांगे हैं। देश में मानसून बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है। जहां यूपी में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। जहां फर्रुखाबाद जिले के 33 गांवों और 40 सरकारी स्कूलों में गंगा का पानी घुस गया है। जहां बलिया में एक हफ्ते में 27 घर सरयू नदी में समा चुके हैं। वाराणसी में गंगा का पानी 40 से 50 छोटे मंदिरों में घुस गया है। वहीं प्रतापगढ़ में लगातार बारिश के कारण 100 साल पुराना मकान भी ढह गया है। 5 अगस्त को जहां भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री एक दिन यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। इस दौरान के बीच जहां मिस्री राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसाना के पीएम हरिनी अमर सूर्या और विदेश मंत्री विजिता हैरात से मिले। जहां मिस्री ने इस यात्रा के दौरान प्रमुखों से एनर्जी, कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक प्रोडक्ट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक हेलीकॉप्टर मरीन वन की उड़ान के दौरान सुरक्षा में चूक हुई है। जहां व्हाइट हाउस से उड़ान भरते समय मरीन वन और एक यात्री विमान तय सुरक्षा दूरी से ज्यादा करीब आ गए। इसके बाद अमेरिकी विमानन नियामक FAA ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ट्रंप व्हाइट हाउस से ज्वाइंट बेस बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 2 साल बाद बुधवार को लोगों को वर्चुअली संबोधित किया। जब हसीना बोल रही थी कि उस दौरान उनका कैमरा बंद था। 25 मिनट के भाषण के दौरान उन्होंने कहा, हसीना ने यह भी कहा है कि उन्होंने अपनी इच्छा से बांग्लादेश नहीं छोड़ा था। प्रदर्शनकारियों के प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़ने पर उनके पास वहां से निकलने के लिए सिर्फ 30 से 40 मिनट का समय। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में युवाओं को नशा मुक्ति का संदेश देने के उद्देश्य से आगामी 9 अगस्त को नारनौल में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय हाफ मैराथन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। इस भव्य आयोजन में जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और इसी कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भव्य चल रही हैं। टीकमगढ़ जिले के बड़ा गांव धसान थाना क्षेत्र में बीती रात अज्ञात चोरों ने 2 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर घरों में रखे लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। सुबह जब परिजनों को घटना की जानकारी लगी तो इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही बड़ा गांव धसान थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य भी जुटाए गए। बालाघाट जिले भर में जहां आशा कार्यकर्ताओं ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर मानदेय में कटौती और कई महीनों से रुके भुगतान को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें उनके कार्य के अनुसार पूरा मानदेय नहीं मिल रहा है, जबकि कई आशा कार्यकर्ताओं का भुगतान लंबे समय से लंबित है। आशा संघ की जिला अध्यक्ष सुशीला बट्टी ने बताया है कि आशा कार्यकर्ता गांव गांव जाकर गर्भवती महिलाओं की देखभाल सहित कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाती हैं। बिलासपुर में नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। जिले में कई डिजिटल मॉड्यूल और राष्ट्रीय पोर्टलों पर शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। जहां इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी। एसएसपी रजनीश सिंह ने बताया कि नए आपराधिक कानूनों के तहत बिलासपुर जिले के सभी थानों में 1,31,000 से ज्यादा प्रकरणों की मालखाना एंट्री अम्बेडकर नगर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान छात्रा के 2 बयानों से हड़कंप मच गया। जहां पहले बुलडोजर कार्रवाई पर नाराजगी जताई, बाद में प्रशासन की पहल पर संतुष्ट छात्रा हुई और वहीं पहले वीडियो में छात्रा ने आक्रोश व्यक्त करते हुए गरीबों को बेघर करने का आरोप भी लगाया। स्कूली ड्रेस में छात्रा ने प्रशासन पर केवल गरीब तबके की कार्रवाई का आरोप लगाया। बुलंदशहर में हत्या की घटना में वांछित बदमाशों के साथ बुलंदशहर के थाना चोला पुलिस की बीती रात्रि मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हो गए हैं, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अपने आप को पुलिस से घिरा हुआ देखकर पुलिस टीम पर फायरिंग की। बदमाशों द्वारा जवाबी फायरिंग में दोनों अभियुक्त गण पैर में उनके गोली लगी जिससे वह घायल हो गए। शिवपुरी जिले की पौरी विधानसभा अंतर्गत आने वाले कुंवरपुर गांव के सोनू जाटव ने भोलेनाथ और मां पार्वती का अपमान किया। जब पूरे देश भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन है, कांवड़ यात्रा निकल रही है। इस वीडियो ने जहां सोनू जाटव उर्फ मिठुआ भगवान भोलेनाथ मां पार्वती प्रतिमा के साथ अनादर करता हुआ नजर आया। केवल प्रतिमा का नहीं बल्कि करोड़ सनातन
भिलवाड़ा से मामला, जहां यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 की विसंगतियों के विरोध में करनी सेना 23 अगस्त को दिल्ली में महापंचायत करेगी। इसे लेकर 15,000 किलोमीटर की जन जागरण वाहन यात्रा का आगाज मेवाड़ से किया गया, जहां बुधवार को भिलवाड़ा पहुंचे करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि यूजीसी के नए रेगुलेशन। और एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ से लगा ग्राम पंचायत लालपुर में आज मनेंद्रगढ़ सर्कल अधिकारियों द्वारा 2 अलग अलग स्थान पर छापामार कार्रवाई की गई, जिस पर मुखबिर की सूचना पर ग्राम पंचायत लालपुर आरोपी अशोक का उम्र 32 वर्ष के पास से 228 से पाव अंग्रेजी गोवा मध्य प्रदेश की शराब पकड़ी गई। वहीं दूसरे आरोपी गोविंद के पास से 26 पाव गोवा मध्य प्रदेश राज्य की शराब पकड़ी गई। थोड़ा माइनिंग विभाग और राजस्व विभाग की नाक के नीचे अवैध उत्खनन का खेल जारी है। प्रशासन के तमाम दावों और कार्रवाई के बावजूद क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन बेखौफ तरीके से जारी है। ऐसा प्रतीत होता है कि माइनिंग विभाग और राजस्व विभाग की निगरानी पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। दिन रात चल रहे अवैध उत्खनन से शासन को राजस्व की हानि हो रही है, वहीं पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को भी नुकसान। सदारपुर तहसील के दसई में मागोद कानवड़ रोड पर बुधवार शाम एक महिला के गले में अज्ञात बदमाशों द्वारा मंगलसूत्र झपटने की घटना सामने आई। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। महिला घूमने के लिए क्षेत्र में पैदल जा रही थी। इस दौरान बाइक पर सवार 2 अज्ञात युवक वहां पर पहुंचे। महिला के गले से पहना मंगलसूत्र झपटकर तेज रफ्तार से फरार हो गए। उज्जैन बड़नगर विधानसभा क्षेत्र बड़नगर में जहां व्याप्त जन समस्याओं, प्रशासनिक लापरवाही, कार्यप्रणाली और बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर 5 अगस्त 2026 को कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित विशाल जन आक्रोश आंदोलन अभूतपूर्व रूप से सफल हो गया, जहां पर पूर्व विधायक मुरली मोरवाल के नेतृत्व में समस्त कांग्रेस संगठन द्वारा बड़नगर शहर के समस्त व्यापारियों ने बड़े स्तर पर यह प्रदर्शन किया, विरोध भी दर्ज करवाया। मुरादाबाद में ढुलारी थाना क्षेत्र के गांव जहां मलकपुर में गन्ने के खेत में काम कर रहे बाबू मलिक पर घात लगाए बैठे तेंदुए ने हमला बोल दिया। शोर मचाने पर तेंदुआ उन्हें छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। बीते 2 दिन पहले ठाकुरद्वार क्षेत्र के लालापुर पीपलसाना गांव में भी तेंदुए के हमले में एक महिला की मौत हो चुकी है। लगातार हो रहे हमलों से इलाके में लोगों में जहां दहशत का माहौल भी बना हुआ है, लगातार वह वन विभाग से कार्रवाई की मांग। उत्तर प्रदेश के जहां मुरादाबाद ठाकुरद्वार रेंज रामगंगा तटीय क्षेत्र में तेंदुओं की बढ़ती सक्रियता से दहशत का माहौल है। गन्ने के घने खेतों और कार्बेट से सटे होने के कारण तेंदुओं को छिपने का अनुकूल माहौल मिल रहा है। हाल ही में एक महिला पर तेंदुए के हमले में हुई दुखद मौत के बाद वन विभाग अलर्ट मोड पर है। डीएफओ डॉक्टर विनय कुमार सिंह ने अमेठी जिला किसानों को निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध करवाने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिलाधिकारी संजय चौहान के निर्देश पर जिले भर में 111 उर्वरक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। 13 अधिकारियों की टीमों ने सभी विकास खंडों में जांच कर 3 उर्वरकों के नमूने भी लिए। निरीक्षण में ओवर रेटिंग की पुष्टि होने पर राजेश खाद भंडार एवं अमृतलाल खाद भंडार गोड़ा तहसील जहां कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत करनेलगंज कस्बे में गोंडा लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कानून व्यवस्था और यातायात सुरक्षा को खुली चुनौती देते हुए चलती कार के बोनट पर लटककर जानलेवा स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो मंगलवार शाम का है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं और जबकि आम लोगों में दहशत। सतना जिले के जहां चेहरा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत भर्री निवासी रंजीत कुशवाहा ने आधुनिक खेती अपनाकर के नई मिसाल पेश की है। नौकरी की तलाश छोड़ उन्होंने ड्रैगन फ्रूट यानी कि कमल फल की खेती शुरू कर दी और इसे सफल व्यवसाय में बदल दिया है। आधुनिक तकनीक से की जा रही इस खेती में कम लागत के साथ बेहतर उत्पादन मिल रहा है। बाजार में ड्रैगन फ्रूट की अच्छी मांग है। झांसी शहर में हुई एक दिन की बारिश ने जहां नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। बड़ा गांव गेट के बाहर स्थित तलैया मोहल्ला में जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण सड़कें तालाब में तब्दील हो गई और बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया। इससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि मोहल्ले का नालियों लंबे समय से जाम पड़ी हुई है और लगातार मावा दोस्तों के साथ मंदिर दर्शन करने जा रहा युवक तालाब में डूब गया। जहां मंदिर के रास्ते में तालाब की पट्टी में बैठकर मौसम का आनंद ले रहे थे 5 साथी। पट्टी में बैठने के दौरान असंतुलित होकर तालाब में 32 वर्षीय चंदू साहू गिर गया। साथी धर्मेंद्र साहू ने तालाब में कूद करके उसे बचाने का प्रयास किया। स्थानीय गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू में लगातार पुलिस जुटी हुई है, प्रशासनिक टीम जुटी है। कोतवा बेजूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत इन दिनों दिल झकझोर कर देने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर इन दिनों मार्केट एरिया में छोटे छोटे मासूम बच्चे जूते चिपकाने या पंचर बनाने वाली सोल्यूशन का नशा करते खुलेआम दिखाई दे रहे हैं, जबकि ये बेहद खतरनाक होता है। उसके बावजूद शासन प्रशासन इस विषय पर ध्यान नहीं दे रहा।
हमीरपुर से मामला सिपाही आदर्श मिश्रा ने घायल की जान बचाई। एक्सीडेंट में घायल हुए 2 सिपाही ने सीपीआर देकर के बस हादसे में घायल को बचाया। हमीरपुर पुलिस अधीक्षक ने सिपाही आदर्श को सम्मानित किया। देर रात ट्रक बस की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई थी और 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में बीती रात ये बड़ा हादसा हुआ था। बालाघाट जिले भर की आशा कार्यकर्ताओं ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर मानदेय में कटौती और कई महीनों में रुके भुगतान को लेकर के जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें उनके कार्य के अनुसार पूरा मानदेय नहीं मिल रहा है, जबकि कई आशा कार्यकर्ताओं का भुगतान लंबे समय से लंबित है। आशा संघ की जिला अध्यक्ष सुशीला भट्टी ने बताया कि आशा कार्यकर्ता गांव गांव जाकर गर्भवती महिलाओं को गुना में यौन शोषण मामले में अदालत से बरी होने के बाद पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पहली बार अपने गृह जनपद पहुंचे, जहां उनके आगमन को लेकर के जिले में समर्थकों में उत्साह का माहौल नजर आया। नंदरी नगर महाविद्यालय में सत्यमेव जयते कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए थे। काफी ज्यादा लोगों की भीड़, उत्साह भी दिखाई दिया। इस बीच बारिश के दिनों में लो विजिबिलिटी के चलते होने वाले सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यातायात पुलिस रायगढ़ द्वारा मोड़ वाले सड़क किनारे पेड़ों पर लगाए जा रहे हैं ट्री मार्कर, रेडियम रिफ्लेक्टर। वहीं सड़क पर घूम रहे आवारा पशुओं को भी रेडियम कॉलर बैंड पहनाए जा रहे हैं, जिससे रात में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर के काम किया जा सके। उन्नाव जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया। आरोप है कि पहले से बिक चुकी जमीन का दोबारा से बेनामा करवाकर उस पर अवैध कब्जा कर लिया गया। मामले में कोतवाली सदर पुलिस ने मंगलवार रात केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शकुन सिंह ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में कार्रवाई करने और उन्हें दमोह जिले के मड़ियादो थाना क्षेत्र में पुराना खेड़ा गांव में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। महिला को शराब पिलाने की बात को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने कट्टे से फायर कर दिया। गोली लगने से दादा और उसका मासूम नाती घायल हो गए, जहां दोनों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर गुड्डा पाठक ने कट्टे से फायर कर दिया। गोली लगने से मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर जिले भर में चल रही अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल बुधवार को तीसरे दिन भी जारी है। इसी क्रम में तहसील बलदेवगढ़, जतारा, टीकमगढ़, खरगापुर, पलेरा तहसील परिसर में सभी पटवारी एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। आंदोलन के दौरान पटवारियों ने अपनी लंबित 5 सूत्रीय मांगों के शीर्ष निराकरण की मांग दोहराई, जहां पर सावन के पहले सोमवार को बाबा महाकाल के दर्शन कर लौट रहे कुछ युवकों का कथित हुड़दंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में इंदौर उज्जैन रोड पर 2 बुलेट मोटरसाइकिलों पर सवार युवक सड़क पर हुड़दंग करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में युवक कथित रूप से मॉडिफाई साइलेंसर से पटाखों जैसी तेज आवाज निकालते, स्टंटबाजी करते, शोर शराबा मचाते और चलते वाहन पर वीडियो बनाते दिखाई दिए। सूरत में मैस्तान इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर के खूनी खेल देखने को मिला। एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया, जहां सरस्वती आवास के पीछे स्थित खुले मैदान में सतीश मराठा नामक व्यक्ति की हत्या किए जाने की खबर सामने आई। घटना की सूचना मिलते ही मैस्तान पुलिस के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। हत्या के पीछे की सही वजह जिले के कोरबा सर्वमंगला चौक मोड़ पर बीते देर रात एक ट्रेलर पलटा, जहां एक तेज रफ्तार कोयला लोड ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। सड़क किनारे लगे रेलिंग तोड़ते गार्डन में घुस करके यह पलट गया और सर्वमंगला चौक से आगे मोड़ पर अनियंत्रित होकर के ये ट्रक जो है वो पलट जाता है। एक बड़ा हादसा हो जाता है। उसके बाद पूरे माहौल सनसनीखेज बन जाती है। श्रमिकनगर बस स्टैंड स्थित एक ऑटो वर्कशॉप में काम के दौरान जहां अचानक से एयर टैंक फट गया। हादसे में 22 वर्षीय प्रिंस साहू के सिर में गंभीर चोट आई है। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि प्रिंस साहू का विवाह कुछ समय पहले ही हुआ था। उनकी असमय मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल भी है। अमरोहा जनपद के सेद नगरी थाना क्षेत्र में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां ढक्का मोड़ के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मारी। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक होने के चलते मुरादाबाद उसे रेफर कर दिया गया। खरगुरा थाना क्षेत्र के झेजरा में सड़क हादसे में एक शिक्षक की मौत हो गई। स्कूल के पास पैदल सड़क पार करते समय अज्ञात बाइक सवार ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी, जहां पुलिस ने घायल शिक्षक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे में बाइक सवार युवक घायल हो गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया है।
मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के कार्यकर्ताओं ने जहां पल्लवपुरम क्षेत्र में अभियान चलाया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र में कुछ चिकन और मीट की दुकानें बाहर से तिरपाल डालकर बंद दिखाई जा रही हैं, लेकिन अंदर गतिविधियां जारी हैं। उनका दावा है कि स्थानीय लोगों से उन्हें ऐसी शिकायतें मिली हैं, उसके बाद अब ये कार्रवाई जारी है। लगातार कौशाम्बी जनपद में शास्त्री राज्य चिकित्सा महाविद्यालय कौशाम्बी में आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा वर्ष 2047 तक नशा मुक्त एवं विकसित भारत के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध करना था। जनपद मुरादाबाद में आज सिया समुदाय द्वारा चेलम के मौके पर अकीदत और सातिहे एहतराम के साथ पारंपरिक जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में अंजुमनों, मातमी दस्तों और अकीदतमंदों ने हिस्सा लिया, जहां पूरे रास्ते या हुसैन की सदाओं से माहौल गूंजता रहा, जबकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद भी दिखाई दिया। कौशाम्बी जनपद के नगर पंचायत पूर्व पश्चिमी शरीरा के जहां पर मां झारखंडी नगर वार्ड में पेयजल संकट को लेकर लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। मंगलवार को वार्ड के सैकड़ों लोग एकत्र होकर सभासद की अगुवाई नगर पंचायत कार्यालय पहुंच गए और वहां घेराव करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों लोगों का आरोप है कि लंबे समय से पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड 10 स्थित खेड़िया टाल के पास सागौन के पेड़ पर आकाशीय बिजली के गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया, जहां घटना के बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर नगरपालिका टीम मौके पर पहुंची और कर्मचारियों की मदद से सड़क से मलबा हटवाकर आवागमन बहाल करवाया। पेड़ की डाली गिरने से कई घंटों तक यातायात प्रभावित भी रहा। जिलाधिकारी जहां चर्चित गौड़ और पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने श्रावण मास को लेकर के शिवद्वार मंदिर पहुंचकर कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने ठहरने की व्यवस्था, साफ सफाई, स्वास्थ्य शिविर और कंट्रोल रूम का जायजा लेते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पेटावद क्षेत्र में 16 गांवों के किसानों ने जहां बीमा क्षति पूर्ति भुगतान की मांग को लेकर करीब 60 किलोमीटर पैदल मार्च कर जिला मुख्यालय पहुंचे। कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे किसानों ने जमकर नारेबाजी की और बैरिकेड तोड़कर परिसर में जहां प्रवेश कर विरोध जताया। किसानों का आरोप है कि बीमा कंपनियां पिछले 5 वर्षों से फसल बीमा राशि का भुगतान नहीं कर पा रही हैं। जबलपुर महाराजपुर से आधारताल मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ। महाराजपुर से आधारताल की ओर जा रही एक स्विफ्ट कार अचानक से अनियंत्रित होकर के नाले में गिर गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नेता कॉलोनी निवासी प्रशांत सिंह अपनी स्विफ्ट कार में सवार होकर के महाराजपुर से आधारताल की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान कुलपति निवास के सामने उनकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। बलिया के अवाब थाना क्षेत्र में जहां अवाब गांव से वफादारी की एक मार्मिक घटना सामने आई। यहां दिनेश भट्टा मालिक के घर शनिवार और रविवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे एक विषैला सांप घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। तभी परिवार के पालतू डॉग टॉमी की नजर उस पर पड़ी। टॉमी लगातार भूखकर परिवार को सतर्क करता रहा और फिर सांप से भिड़ गया। एमपी के सिवनी से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जहां पढ़ाई की जगह स्कूल परिसर में 2 छात्रों के बीच जमकर मारपीट होती दिखाई दी। जहां वायरल वीडियो शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सिवनी का बताया जा रहा है। दावा है कि यह घटना स्कूल के वॉशरूम के पास की बताई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि उस समय शिक्षक कहां पर थे। पुलिस और 25,000 की नामी बदमाश के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया, जहां पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी मोहम्मद फिरोज के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके पास से अवैध तमंचा, कारतूस, मोबाइल फोन, बेहोश करने वाली दवाइयां और बिस्कुट के पैकेट बरामद किए। आरोपी के खिलाफ कई जनपदों में 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज भी किए गए हैं और आगे भी लगातार ये कार्रवाई जारी रहने वाली है।